हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम अभी कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियोस में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, उसके सॉल्यूशन का प्रोसेस, फिर उस पे एग्जांपल्स किए। अब इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ना, एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन, जिसको कि हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है ना। सो इसीलिए मैंने हेडिंग भी यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। और जो स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसको हम रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन होता क्या है, पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूं। पहले आते हैं लीनियर। लीनियर इन वाई क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू। जहां पे पी क्या होता था, फंक्शन ऑफ एक्स, और क्यू भी क्या होता था, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था इन वाई। बर्नौली इक्वेशन क्या होता, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या होता है ना, वाई टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे ना, बर्नौली इक्वेशन जो होगा, इतना पोर्शन अगर आप देखें तो ये लीनियर वाला है। अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही पोर्शन है। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा वाई टू द पावर एन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कैसे, y टू द पावर n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। और जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगा उसमें y रेज टू द पावर 1 माइनस n जो आता है ना, उसको आप t पुट करते हैं। तो देखिए क्या है प्रोसेस, अब मैं पूरा बताता हूँ, जस्ट आपको आइडिया लग गया होगा कि बर्नौली इक्वेशन कैसा होता है। तो मैं इसको लिख दूं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस is called या is generally known as is called the Bernoulli इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है। अब इस एक मिनट का मैंने कर दिया, एक यहाँ पे y टू द पावर n। ठीक है। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई टू द पावर n, ठीक है ना, इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, लीनियर फॉर्म में। सो इक्वेशन मतलब बर्नौली इक्वेशन कैन बी reduced in linear form या linear differential equation as follows। कैसे, आप क्या करिए ना, y टू द पावर n से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे y रेज टू द पावर n से, तो क्या हो जाएगा, y ये 1 अपॉन y रेज टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई, और यहाँ पे y रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई रेज टू द पावर n, और डिवाइड किसे कर रहे हैं, y रेज टू द पावर n। तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे लीनियर फॉर्म में बदलेंगे। y रेज टू द पावर n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्टिंग इक्वेशन क्या आता है, y रेज टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ से जाएगा y रेज टू द पावर 1 माइनस n आता है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, पी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्यू एक्स, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, ये होता है। अब इसी इक्वेशन को
मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कैसे रिड्यूस होगा, y रेज टू द पावर n से डिवाइड कर दिया बर्नौली इक्वेशन को, ये रिजल्टिंग इक्वेशन आया। अब यहाँ पे आप पुट करते हैं क्या, y की पावर 1 माइनस n, ध्यान दीजिएगा px का कोफिशिएंट, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, p का जो कोफिशिएंट होगा ना उसी को आप t पुट कर दीजिए और क्या करिए x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस n, ठीक है, y रेज टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस n ना, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप, माइनस n dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। समझ में आया फ्रेंड्स। सो यहाँ से ये देखिए ये वाली पूरी क्वांटिटी इस इक्वेशन में ये क्वांटिटी चाहिए मुझे, सो दिस विल बी y रेज टू द पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dt बाई, ठीक है ना। बस अब उठा के यहाँ पे अगर रखेंगे आप तो क्या मेरा रिजल्टिंग इक्वेशन आएगा, ध्यान दीजिए ये क्वांटिटी को ये रखिए 1 अपॉन 1 माइनस n dt बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस इस क्वांटिटी को आपने t पुट किया था तो ये हो जाएगा px इंटू टी, दिस इज इक्वल टू qx। प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करिए 1 माइनस n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा dt बाई डी एक्स प्लस प्लस px और यहाँ पे 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कांस्टेंट नंबर होगा फ्रेंड्स ना, कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू क्यू, ठीक है ना। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म में आ गया। अब ये पूरा इतना पोर्शन जो है ये ऐसे आप बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x है और ये भी पूरा फंक्शन ऑफ x है ना। सो विच इज इन लीनियर फॉर्म, सो विच इज इन लीनियर फॉर्म, ठीक। चलिए अब लीनियर फॉर्म में आ गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आप निकालना जानते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें आप कर ले जाएंगे। तो तरीका क्या हुआ समझ में आया, पूरा फिर से मैं आता हूँ। बर्नौली इक्वेशन देगा, इस फॉर्म में रहेगा y रेज टू द पावर n से डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। करने के बाद p का जो कोफिशिएंट आता है ना उसी को t पुट करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक नोट है, यहाँ पे एक नोट है, मैं लिखूंगा नहीं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। समटाइम्स क्या होता है ना, एक्चुअल एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो ये तो बहुत इजी हो गया ना, यहाँ पे क्या करता है ना y की जगह फंक्शन ऑफ y ले लेता है। जैसे y रेज टू द पावर n की जगह आपको कभी कभी क्या दे देगा, log y के पावर n, ये दे दिया, ठीक है ना। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दे देता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जैसे साइन स्क्वायर y, इसकी जगह तब भी क्या करें ना इस क्वांटिटी से आप डिवाइड कर देंगे तो वो लीनियर फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। सो मैं दो एग्जांपल्स बैक टू बैक आपको दे रहा हूं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोनों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही प्रोसेस रखता हूं, मैंने कोशिश किया डिटेल में बर्नौली इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल बैक टू बैक और इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 जो होगा आपका वो क्या है, सॉल्व x dy बाई डी एक्स प्लस y, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर log x, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ जिसको आप देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन जो है लीनियर है नहीं है, ये आप अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहां से ये हो गया एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। बर्नौली फॉर्म का ये है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप चेक करेंगे, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, फाइंड जनरल सोल्यूशन या सॉल्व भी लिख देता हूँ, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y, जो मैं नोट करके अभी लिख रहा था ना, मैंने इरेज कर दिया क्या, हाँ देखिए ये वाला फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे dy बाई डी एक्स
एक्स साइन 2y और यहाँ पे एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डायरेक्ट उस फॉर्म का नहीं दिख रहा है जो बर्नौली इक्वेशन का, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई रेज टू द पावर एन। बट अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप तो डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए p फंक्शन ऑफ x है ही और y की जगह साइन 2y दे दिया, और यहाँ पे q ठीक है, q फंक्शन ऑफ x ठीक है, लेकिन यहाँ पे y रेज टू द पावर n की जगह कॉस स्क्वायर y दे दिया। मैं इसी तरह के एग्जांपल्स को मैं बोल रहा था, समटाइम्स आपके एग्जाम में ये तो अब बहुत नॉर्मल हो गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा सा आपको एफोर्ट लगाना पड़े। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट y टू द पावर n नहीं है बट उस टाइप का दिख रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और डिवाइड करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका लीनियर में, मतलब डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर में बदलेगा, फिर आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, इन दोनों को सॉल्व करके आइए। अगली वीडियो में इन दोनों का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले से मैंने होमवर्क दे दिया कि हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस वीडियो का एफोर्ट मेरा जो था, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, फिर कैसे रिड्यूस करते हैं लीनियर फॉर्म में, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जाके बताने की कोशिश किया। होपफुली आपको समझ में आ पाया होगा। तो इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं होगा, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।